हेलो शिकारियों, वेलकम टू मैथशाला। और उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो लास्ट लेक्चर में अपन प्रैक्टिस कर रहे थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस, सम फॉर्मूले जो साइन ए प्लस बी, ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी, ए माइनस बी, सम और डिफरेंस आइडेंटिटीज जो होती है ना, तो उसी को अपन कंटिन्यू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है कि अल्फा बीटा रूट्स हैं किसके, ए टेन एक्स प्लस बी सेक एक्स बराबर सी के। मतलब इस इक्वेशन के रूट है ए टेन एक्स प्लस बी सेक एक्स बराबर सी के, दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा। ठीक है भाई, चलिए देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन अल्फा प्लस बीटा, ये पूछा है आपसे। ठीक, अब आप देखो अपन क्या सोच सकते हैं इसमें कि भाई अगर अल्फा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब ए टेन अल्फा प्लस बी सेक अल्फा बराबर सी। और अगर बीटा इसका रूट है तो बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा, ए टेन बीटा प्लस बी सेक बीटा बराबर सी। ठीक है जी, ये दो चीजें आप सोचोगे कि अगर अल्फा और बीटा इसके रूट है तो अल्फा और बीटा इसको सेटिस्फाई करेंगे। मतलब आपको ये दो चीजें दे रखी हैं, ठीक है ना, ये दो चीजें दे रखी हैं, ये आपको गिवन है। अब आपसे पूछा क्या है ना, मैंने कहा था एक शिकारी नजर जो दिया है उस पर रखो, एक शिकारी नजर जो पूछा है उस पर रखो। तो जो पूछा है वो बेसिकली है टेन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन वन माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। ठीक है, तो हर बच्चे को ये तो समझ में आई गया होगा देख के कि भैया कि हमें टेन अल्फा और टेन बीटा अगर मिल जाए तो मजा आ जाए, है ना, कि टेन अल्फा और टेन बीटा दोनों मिल जाए, दोनों उठा के वहां रख दे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, वन ऑफ द नेचुरल थॉट आता ही है। ठीक, अब हमें निकालना है टेन अल्फा और टेन बीटा, है ना, टेन अल्फा और टेन बीटा ये। तो हमें सेक अल्फा और सेक बीटा नहीं चाहिए, तो बेसिकली टेन अल्फा टेन बीटा है और सेक अल्फा सेक बीटा नहीं चाहिए। तो मतलब मैं ये हटाना चाहूंगा, तो ये हटाने के लिए अब देखो मेरे हिसाब से टेन अल्फा सेक अल्फा टेन बीटा सेक बीटा चार चार चीजें हो रही है। तो ये तो दो इक्वेशन है, मतलब दो इक्वेशन और चाहिए मुझे जिसमें टेन अल्फा सेक अल्फा टेन बीटा सेक बीटा टाइप ऑफ कुछ आए। तो टेन और सेक में क्या होती है, आइडेंटिटी होती है। तो नेचुरल सी बात है, हम ये सोच सकते हैं कि भैया टेन स्क्वायर अल्फा प्लस वन, वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बराबर सेक स्क्वायर अल्फा होता है, और वन प्लस टेन स्क्वायर बीटा बराबर सेक स्क्वायर बीटा होता है। ठीक है, तो यहां तक देखो फिर भी सोच सकते हो आप कि चलो ठीक है जी। लेकिन अब आप देखो कि अगर आप टेन अल्फा और टेन बीटा ऐसे अलग से इंडिविजुअल निकाल के वहां डालने का सोच रहे हो, जो हम सोच रहे हैं, नेचुरल सी बात है, तो उसके लिए आपको कितनी इक्वेशन मैनेज करनी पड़ रही है, उसके लिए चार इक्वेशन मैनेज करनी पड़ रही है आपको। चार इक्वेशन मैनेज करना, पहली बात तो वैसे ही मतलब है ना, गरीब को मौत आती है ना, किसी को भी मौत आएगी, है ना, चार चार इक्वेशंस मैनेज करना। फिर अब मतलब आप करने के लिए करोगे क्या, आप किसी एक से ए, मान लो इधर से आप सेक अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हो, सी माइनस ए टेन अल्फा बाय बी, उसका स्क्वायर करोगे तो वो इधर आ जाएगा। यही सोचोगे कि यहां से सेक अल्फा की वैल्यू निकाल लो, सी माइनस ए टेन अल्फा बाय बी। ठीक, और इसको यहां डाल दो, इसको यहां डाल दो, तो क्या आएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर अल्फा तो है ही, बराबर सेक स्क्वायर की जगह सी माइनस ए टेन अल्फा का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है भाई, सेम तरीके से आप यहां से सेक बीटा निकाल के यहां डालोगे तो देखो इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में क्या ही फर्क है, कोई फर्क नहीं है, अल्फा की जगह बीटा है। ऐसे इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है, अल्फा की जगह बीटा है। तो सेम यही रिजल्ट आ जाएगा, सेम यही रिजल्ट आ जाएगा, बस अल्फा की जगह क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। ठीक है जी, वन ऑफ द अप्रोच तो ये है। लेकिन अब थोड़ा सा टाइम टेकिंग है और थोड़ा सा कैलकुलेशन गंदी है। कैसे, पहली बात तो ये 10 में क्वाड्रेटिक आएगी गंदी सी, और वो एबीसी में आएगी, मतलब एबीसी में, हाँ ना, ऑफ कोर्स, है ना। तो अपन कहेंगे कि भैया उसका रूट निकाल लो, रूट निकाल लिया, रूट फिर श्रीधराचार्य से दो आएंगे, रूट के अंदर गंदा सा
ऐसे इधर से टेन बीटा निकालोगे, फिर वो दो गंदी गंदी वैल्यू उठाओगे, वो यहां रखोगे, आप करके देख लेना, मौत को दावत देने के बराबर है। गरीब आदमी के सब छोड़ दो, ऐसे तो मैं मतलब गोलगप्पे बेच लूंगा, वो मंजूर है मुझे गोलगप्पे बेचना मंजूर है, ये तो सब बड़ी गंदी गंदी इक्वेशन आएंगी, गंदे गंदे रूट आएंगे। तो इज देयर एनी अनदर अल्टरनेट अप्रोच, है ना? अल्टरनेट मतलब चीज यही होगी, बट हमारा वे ऑफ थिंकिंग बदल जाएगा। मतलब अभी तक हमारी सोच कहां अटकी हुई है कि मुझे tan अल्फा चाहिए, tan बीटा चाहिए, और वो मैं ऐसे निकाल रहा हूं, उसके लिए 4 इक्वेशन मैनेज कर रहा हूं, इसको उठा के इसमें रख रहा हूं, इसको उठा के इसमें रख रहा हूं, फिर इसको सोल्व कर रहा हूं, फिर इसको सोल्व कर रहा हूं, फिर दोनों वैल्यू निकाल रहा हूं, फिर उसमें रख रहा हूं तो इट्स क्वाइट टफ, है ना, लेंथी। तो हमने कहा कैसा है कि यार आपको किसी ने पंडित से पूछा है क्या कि मुझे अलग से tan अल्फा अलग से tan बीटा ही चाहिए है? क्यों फॉर्मूले में सर दोनों चीजें दिख रही हैं? अरे भाई तुम इसको अगर थोड़ा प्यार की नजरों से देखो ना, है ना, अगर प्यार की नजरों से देखो तो तुम्हें यह दिखेगा कि मुझे अगर इनका सम मिल जाए, क्या मिल जाए? सम मिल जाए, और इधर से इसका प्रोडक्ट मिल जाए, तो भी तो काम बन रहा है। किसी ने कहा है क्या कि अलग अलग ही चाहिए है? तुमसे tan अल्फा थोड़ी पूछा है, तुमसे tan बीटा थोड़ी पूछा है, तुमसे पूछा tan अल्फा प्लस tan बीटा पर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। मतलब अच्छा इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, हाँ, कि मुझे सम मिल जाए और प्रोडक्ट मिल जाए। अगर आपकी सोच उधर जाएगी तो आपको तुरंत क्लिक होगा, अच्छा ये सम और प्रोडक्ट मतलब मुझे क्वाड्रेटिक मिल जाए tan x में, जिसके रूट क्या हो? अल्फा बीटा, जिसके रूट क्या हो? अल्फा बीटा। तो वहां से सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा, ठीक है ना? तो बस, और वो क्वाड्रेटिक यही है इनफैक्ट, क्योंकि देखो आप ध्यान दो, इसमें अल्फा और बीटा, अगर मैं इस इक्वेशन में ऐसे बोलूं कि यार ये तो 1/tan² लिखा है और c माइनस a tan x लिखा है और इसका होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, तो बेसिकली हो क्या रहा है? अगर इसमें x की जगह अल्फा डाल दो तो ये इक्वेशन आ जाएगी, और x की जगह बीटा डाल दो तो ये इक्वेशन आ जाएगी। मतलब जनरल इक्वेशन तो यही है x में, जिसके दो रूट हैं अल्फा और बीटा, तो ये क्वाड्रेटिक आ जाएगी, ठीक है? तो ये हुआ प्रॉपर प्लानिंग कि हम कैसे एक बच्चा पहले कैसे सोचता है, फिर वो यहां अटकता है, फिर उसको बोलते हैं अच्छा दो इक्वेशन ये आ जाएंगी, फिर वो करता है तो फिर वो यहां अटकता है, और अगर कर भी लेता है तो बहुत लेंदी हो जाता है। तो हमने दूसरा वे सोचा, अच्छा सम प्रोडक्ट मिल जाए, क्वाड्रेटिक मिल जाए। तो अगली बार से हम ऐसी चीजें अगर शुरू से ही प्लान करेंगे, मतलब क्वेश्चन देखते ही हमारा दिमाग वैसे चलेगा, तो हम ये सब करेंगे ही नहीं, हम सीधा क्या करेंगे, इनफैक्ट वो क्वाड्रेटिक आ गई आपके सामने, देख लो। अदरवाइज हम क्या करेंगे, है ना, इसको अगले पेज पे कर देता हूं मैं, हम सीधा ये सोचेंगे पहले से ही कि भैया पहले से क्या हो रहा है, a tan x प्लस b sec x बराबर c, इसके रूट है अल्फा बीटा, ठीक है? और मुझे चाहिए एक क्वाड्रेटिक, मुझे चाहिए एक समथिंग tan² समथिंग tan और समथिंग समथिंग कुछ, है ना, 10 में क्वाड्रेटिक चाहिए, ठीक है? तो मैं पहली 10 में क्वाड्रेटिक सोचूंगा। अब यहां पर फिर एक ट्रैप है, ट्रैप ये है कि गरीब आदमी सोचता है कि अच्छा सर ऐसा करो इसका स्क्वायरिंग कर दो, है ना? तो स्क्वायरिंग तो करेंगे नो डाउट, ठीक है, स्क्वायरिंग तो करेंगे, लेकिन अगर आप सीधा स्क्वायरिंग करोगे ना, a tan x प्लस b sec x बराबर c का स्क्वायर, तो होगा क्या, इधर क्या आएगा, a² tan² x प्लस b² sec² x प्लस 2ab, तो 2ab tan x sec x बराबर c²। अब ये देखो ये sec फिर फंस गया, और अगर इसको अगर रूट में लिखोगे ऐसे 1 प्लस tan², फिर वो सुंदर सी क्वाड्रेटिक नहीं आई, और अगर इसको हटाना है तो फिर इसको इधर भेजोगे, फिर स्क्वायरिंग करोगे, फिर तो 10 में बाई क्वाड्रेटिक आ जाएगी, जो और रायता फैल जाएगा, है ना? तो स्क्वायरिंग करनी है तो ऐसे नहीं करनी है, स्क्वायरिंग करनी है तो ऐसे नहीं करनी है, स्क्वायरिंग भी थोड़ा स्मार्टली करनी है कि अच्छा कि ऐसा करते हैं कि दिक्कत क्या आ रही है ना? ये मैंने वो बताया नहीं करना है, जो नहीं करना है, क्यों? इसमें आपको समस्या आएगी। ये मैं सारी वो चीजें बता रहा हूं जो एक बच्चा करता है और फिर वो बाद में सोचता है सोल्यूशन देखे तो ऐसे क्यों करा, तो उसको ये समझ में आई ये गलती है इसमें, मतलब ये इससे आप अटकोगे, तो यही आपका एक्सपीरियंस है। तो मैं पहले गलत बता रहा हूं आपको कि इसमें क्या दिक्कत आएगी, क्या लूप होल है इसमें। अब सोचो कि मुझे गलती दिक्कत कहां आ रही है, ये 2 इंटू AB 10 ना, कुछ बच्चे कहेंगे सर यहां से आपने देख लिया यहां नहीं देखा, अरे यहां तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इस sec² को तो आप 1 प्लस tan² लिख ही सकते हो, लेकिन यहां ये रूट में आने की वजह से फंस गया। तो sec² आ जाए चलेगा, लेकिन tan इंटू sec ना आए। तो tan इंटू sec कब आ रहा है, जब इन दोनों को एक तरफ करके स्क्वायरिंग करोगे 2ab में,
तो क्यों ना मैं इसको ही अलग अलग कर दूं। हाँ जी, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा इस पार्टी को उठा के इधर ले जाओ, तो स्क्वेयरिंग ही ऐसे कर दो जैसे a tan x प्लस b sec x बराबर c लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है भाई। अब इसकी स्क्वेयरिंग करो, अब इसकी सॉरी, अरे ये तो वैसे ही लिख दिया, मतलब b sec को उधर ले जाओ, b sec को उधर ले जाओ। लेकिन अब एक चीज और है, b sec को जब उधर ले गया तो फिर 2cb sec आएगा, फिर वही दिक्कत, तो c को इधर ले आओ, c को इधर ले आओ, समझ रहे हो ना बात, c को इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो a tan x माइनस c बराबर माइनस b sec x। अब आप देखोगे स्क्वायरिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी, अब आप देखोगे स्क्वायरिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मुंह फाड़ के स्क्वायरिंग कर दो, तो देखो a स्क्वायर tan स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ac tan x बराबर b स्क्वायर sec स्क्वायर, sec स्क्वायर की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर x। देखो ये a स्क्वायर tan स्क्वायर, इधर से b स्क्वायर tan स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर tan स्क्वायर x माइनस 2ac tan x प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 0। अब ये क्वाड्रेटिक आ गई है, ठीक है। तो ये अगर हमारे मन में पहले से प्लानिंग होगी तो हम ऐसे सोचेंगे, नहीं तो क्वाड्रेटिक ऐसे भी ला सकते थे, जैसे मैंने ये बताया था sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है, उसमें वहां से sec निकाल के वहां डाल दिया, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली वही क्वाड्रेटिक आ जाएगी tan के अंदर जो यहां आई है, ठीक है ना। चलिए अब tan x को प्यार की नजरों से t मान लो, tan x को प्यार की नजरों से t मान लो, तो ये क्वाड्रेटिक कैसे दिखेगी, ये दिखेगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2ac t प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सही है भाई। अब इसमें देखो इसके जो रूट होंगे वो tan अल्फा और tan बीटा होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि कुछ बच्चों को ना ये भी दिक्कत आती है, यहां से यहां समझ नहीं आता। तो आप ये समझो कि ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये तो tan में क्वाड्रेटिक है, एक्चुअली क्वाड्रेटिक नहीं है। तो क्वाड्रेटिक देखने के लिए हमने tan को t माना, और इसका रूट अल्फा बीटा है, इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा हैं, हमने tan की जगह t रख दिया, तो अब t की जगह क्या रखना पड़ेगा, tan अल्फा, तभी तो उसका रूट आएगा। तो इसके रूट्स tan अल्फा और tan बीटा हो गए, क्लियर है। तो बस अब सम ऑफ रूट्स, अब सम ऑफ रूट्स tan अल्फा प्लस tan बीटा, और वो क्या आ जाएगा माइनस b बाय ए 2ac अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसी प्रोडक्ट ऑफ रूट tan अल्फा इंटू tan बीटा दैट इज c बाय ए, तो वो आ जाएगा c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ जी, अब ये दोनों वैल्यूज आ गई आपकी, ये दोनों वैल्यू आप उठा के वहां सब्स्टिट्यूट कर दो, कहा इसमें, क्या, तो आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आगे आप कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है भाई। चलिए तो नेक्स्ट, ये भी बहुत ही जबरदस्त शिकारी क्वेश्चन है, पिछले वाला भी बहुत खूबसूरत क्वेश्चन था, इस तरह का फंडा करा होगा तो ही दिमाग में आएगा कि इस तरह क्वाड्रेटिक बनाई जा सकती है। और सेम वैसे ये भी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, इसके अंदर भी अपनी मैनिपुलेशन सीखेंगे। एक बार मैं चाहता हूं आप खुद से ट्राई करें, इसको खुद से पॉज करके एक बार इसको ट्राई करें, ठीक है भाई। क्वेश्चन क्या है, cos अल्फा माइनस बीटा प्लस cos बीटा माइनस गामा प्लस cos गामा माइनस अल्फा बराबर माइनस 3/2 है। देन प्रूव दैट कि cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा, मतलब ये लिखा है सिग्मा cos अल्फा और ये लिखा है सिग्मा साइन अल्फा, और आप चाहते हो ये प्रूव करना कि ये 0 है, ठीक। चलिए तो पहले तो देखो, सबसे पहले तो ले देके अब ये समझो, इक्वेशन, एक ही इक्वेशन दी हुई है हमें, है ना, एक ही इक्वेशन से अल्फा बीटा गामा निकालना है, तो मतलब कुछ तो हमें क्या बोलते हैं मगजमारी करनी पड़ेगी, कुछ तो मैनिपुलेटिव चीज होगी। एक इक्वेशन से तो जनरली वेरिएबल आते नहीं है, ठीक है ना। तो मगजमारी में सबसे पहला थॉट क्या आता है भाई, ज्यादा नहीं तो सर cos a माइनस बी का फॉर्मूला तो हम खोल सकते हैं, उसी को खोल लो, देखते हैं। तो cos a माइनस बी का फॉर्मूला खोलोगे तो क्या आएगा, cos a cos b प्लस साइन a साइन b, फिर इधर प्लस cos a cos b प्लस साइन a साइन b,
फिर प्लस कॉस ए कॉस बी, गामा डेल्टा नहीं है अल्फा है, प्लस साइन ए साइन बी बराबर माइनस सिग्मा बराबर। ठीक है जी। अब आप देखो ये सारा मामला ना इस तरफ ले आओ कि पहले तो ऐसा करो इस दो को ना इधर भेज दो, है ना, दो को इधर भेज दो, अभी देखते चलो फिर देखेंगे क्या होता है। तो ये आ गया 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, 2 साइन अल्फा साइन बीटा, फिर 2 कॉस बीटा कॉस गामा, प्लस 2 साइन बीटा साइन गामा, प्लस 2 साइन बीटा ये कॉस अल्फा कॉस गामा, प्लस 2 साइन अल्फा साइन गामा, और -3 इधर आ गया, +3 बराबर 0 आ गया। सही है भाई। अब ना यहां पे गरीब आदमी अटक जाता है कि भैया अब क्या करें। अब यहां आप ये सोचो, यहां आपको थोड़ा फील आना चाहिए कि ये 2 कोस ए कोस बी, 2 साइन ए साइन बी, इसको देख के अपने को कुछ ऐसी फील नहीं आ रही कि कोस अल्फा प्लस कॉस बीटा का होल स्क्वायर टाइप की, कि कोस अल्फा प्लस कोस बीटा का होल स्क्वायर होगा तो 2 कोस ए कोस बी आएगा। ऐसी इसको देख के फील आती है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का होल स्क्वायर आएगा, है ना। ये सोच सकते हैं, वैसे सोच सकते हैं, तो सोच सकते हैं, लेकिन जब देखो ये टर्म इसके ओपन में आएगा, लेकिन इसके ओपन से 3 टर्म आएंगे, तो एक कोस स्क्वायर अल्फा और कोस स्क्वायर बीटा भी आएगा, इधर से साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा भी आएगा। ठीक है, ये थॉट दिखते, मतलब आइडिया दिखते, ग्लिम्प्स। हाँ, तो सर कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर तो 1 होते हैं, लेकिन वो तो है नहीं। अरे वो नहीं है तो क्या हो गया, 1 तो है सर, कहां 1 है, 3 है। अरे 3 तो 3 1 ही तो हुए। इस 3 को अगर मैं ऐसे लिखूं कि 1 + 1 + 1, है ना, शिकारी स्टेप यही है ना, गेम यहीं से खुलेगा, शिकार यहां हो रहा है कि इस 1 को ये लिख दिया। अब इस वाले 1 को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, दूसरे वाले 1 को साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, तीसरे वाले 1 को साइन स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। सही है, ये लिख दिया। अब मतलब ये मैं ये नहीं कह रहा ये बनाएंगे, ये देख के हमने ये सोचना था, ठीक है, कि भैया स्क्वायर आ सकता है तो मतलब कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर आना चाहिए, मतलब 1, तो वो 3 को 1 1 करके हमने ये तोड़ दिया। ठीक है, अब यहां से अपन बात खत्म कर रहे हैं, अब बात शुरू करते हैं। अब अगर आप वो सोचते ही हो, उस पर एग्जीक्यूट करते हो कि हाँ कोस अल्फा प्लस कोस बीटा का होल स्क्वायर बनाना है, तो उससे क्या होगा, इस कोस अल्फा का और इस कोस बीटा को पकड़ के और इस कोस अल्फा बीटा को पकड़ के तुम मान लो बना भी गए, परफेक्ट स्क्वायर बना गए। इसको किसको कह रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, मैं कह रहा हूं मान लो इसको और इसको लेके आप परफेक्ट स्क्वायर बना गए, सपोज, है ना। एक बार देख लेते हैं, कोस अल्फा प्लस कोस बीटा का स्क्वायर बना गए, ठीक है, कोई बात नहीं। और ये साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा और साइन अल्फा साइन बीटा, इसको लेके आप अगर ये बना गए, ठीक है, फिर आगे तो फिर ये साइन गामा और कोस गामा रह गया, और इसको बनाओगे तो 2 साइन गामा कोस गामा आना चाहिए, मतलब साइन प्लस गामा का होल स्क्वायर बनाओगे तो 2 साइन गामा कोस गामा आना चाहिए। साइन गामा कोस गामा तो टर्म ही नहीं है। ठीक, बस निपट गए। ये 2 ही लोग घर बसा पाए अपना, बाकी ये सब तो लुखे रह गए, है ना। ये तो कुंवारे ही रह गए, इनके तो घर बसे ही नहीं। हाँ, और आगे क्वेश्चन भी नहीं होगा। और हमारा जो मेन पर्पज है, जो हमें चाहिए कोस प्लस कोस प्लस कोस, तो जो चाहिए ना उसको देख के आपको वैसे ही इंट्यूशन आना चाहिए कि मुझे ये 2 के स्क्वायर नहीं बनाने यार, मुझे 2 के स्क्वायर बना के मैं क्या करूंगा, इसका बना के मैं क्या करूंगा, इसका कोई फायदा नहीं है। आपकी शिकारी नजर यहां होनी चाहिए, आपकी शिकारी नजर यहां होनी चाहिए। मुझे चाहिए क्या, ये कि मुझे 3 कॉस चाहिए, 3 साइन चाहिए, तो इसको देख के आपको थॉट आना चाहिए कि एक तो 2ab, देखो पहला थोड़ा क्या था 2ab सोच के हमने 1 सोचा कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, वो हमने लिख दिया। अब हम पेयर अप कर रहे थे, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उससे 2 ही बने, बाकी तो छूट गए। तो जब परफेक्ट स्क्वायर वाले दिमाग में आ ही चुका है और ऊपर से जो चाहिए उसको देख के हम किसका परफेक्ट स्क्वायर सोचेंगे, कोस प्लस कोस के स्क्वायर का, रादर देन कोस प्लस कोस के स्क्वायर का। 2 कोस का नहीं, 3 कोस के स्क्वायर का। अच्छा वो है भी, हाँ जी वो दिख भी रहे। अगर आप थोड़ा सा और एक्टिवेटेड नजरों से देखें, अब मैं ब्लू मार्कर यूज करूंगा, तो देखो आप कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा, है ना। शिकारी नजरों से ये पहचानना है। ये तो मैं वो करके दिखा रहा था जो एक बच्चे के दिमाग में आ सकता है और जो हमने करके देखा और जिससे नहीं हो रहा। मतलब जैसे मैंने कहा था ना, ट्रिग्नोमेट्री इज प्योर प्रैक्टिस। तो आप गए, आप मान लो किसी नए रास्ते पे चले, आपने कोशिश करी, हिम्मत दिखाई, करा,
आगे जाके हमें दिख गया नहीं इससे नहीं हो रहा, देन वापस आ रहे हैं, अब हम रीरूट कर रहे हैं, है ना। गूगल मैप भी तो कई बार गलत लोकेशन दिखा देता है, गलत एड्रेस पे चढ़ा देता है, वो रोड पे पता चलता है आगे तो खाई होती है, तो वापस आओ दोबारा ढूंढो, है ना। यही प्रैक्टिस एक्सपोजर, उससे आपका ट्रिक अच्छा होगा। तो इससे नहीं बन रहा, अब मैं क्या करता हूं, देखो कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर गामा, 2 कोस अल्फा बीटा 2 कोस बीटा गामा 2 कोस अल्फा गामा, चमका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, तो ये बन गया मेरे भाई कोस अल्फा प्लस कोस बीटा प्लस कोस गामा का होल स्क्वायर। एक साथ 6 का घर बस गया। और ऐसे ही रिमेनिंग वाले 1 2 3 4 5 6 इनका बन जाएगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा का स्क्वायर बराबर 0। ठीक है जी। अब क्वेश्चन में ये मान के चल रहे हैं हम ऑब्वियसली अल्फा बीटा गामा रियल है ना, किसी के दर्द ना हो गुर्दों में, तो मैंने लिख दिया। तो अगर ये रियल है, रियल तो ये भी रियल है, और रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है, इधर भी रियल का स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा होता है, और दो 0 या 0 से बड़े नंबर का सम 0 कब हो सकता है? इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन बोथ आर 0 साइमल्टेनियसली। तो ये आ जाएगा cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा बराबर 0 एज वेल एज sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा बराबर 0। क्लियर है? हाँ जी। तो ये देख रहे हो कितने खूबसूरत क्वेश्चंस है, शिकार है, मैनिपुलेशन है, तो इनका ध्यान रखें। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये न्यू सेट ऑफ फॉर्मूलाज आई विल रिकमेंड कि अगर आप ये भी ध्यान रखें तो ये क्वेश्चन नहीं है ना, ये क्वेश्चन नहीं है, फॉर्मूले हैं ये। ठीक है ना, क्या है? फॉर्मूले। तो ध्यान रखें ये भी। और ये चाहे पागलों की, मतलब ये कोई मेन फॉर्मूले नहीं है अपने की, जैसे हमने रटना ही है, जैसे tan a प्लस बी हमने रटना ही रटना है, तो tan a प्लस tan b अपन 1 माइनस tan b, ये उसी से रिट्रीव किया हुआ है। तो याद रखें तो अच्छी बात है, नहीं तो एटलीस्ट ये याद रखें कि ऐसी मैनिपुलेशंस काम आती हैं जो आगे बहुत जगह काम आएंगी मैथ्स में आपके, है ना। मेथड ऑफ डिफरेंस के क्वेश्चंस में काम आएंगी, ट्रिग्नोमेट्री के मिसलेनियस क्वेश्चंस में काम आएंगी। तो मैं बता देता हूं याद कैसे रखना है और कैसे आया है, और नहीं तो एटलीस्ट ये याद रखें कि ऐसा कुछ याद रखना है, ऐसा कुछ बताया था। ठीक है ना, हाँ, पता चले यही भूल जाए। तो सबसे पहले तो पिक्चर की शुरुआत कहां से हो रही है कि जो इसकी लेफ्ट साइड है तो उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया, tan को साइन बाय कॉस लिख लिया, tan को साइन बाय कॉस लिख लिया, एलसीएम आ गया कॉस ए कॉस बी, ऊपर करोगे तो साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए साइन बी, मतलब तो ये बन गया बेसिकली साइन ऑफ ए प्लस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। तो जो परसों जो लास्ट लेक्चर में हमने फॉर्मूला देखा था वो तो था tan ऑफ ए प्लस बी, वो किसका फॉर्मूला था? tan ऑफ ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी एक ही कमरे में बंद थे, एक ही ब्रैकेट के अंदर थे, तब उसका फॉर्मूला ये था। ठीक है ना, वहां दोनों आर्ग्यूमेंट एक ही कमरे में थे, एक साथ थे। यहां दोनों tan अलग अलग है, यहां tan ए अलग है, tan बी अलग है, और उनके बीच सम आ जाए तो आप हमेशा ऐसे साइन कॉस में कन्वर्ट करके कर ही सकते हो। बट ये इतना यूज टू है, इतना नॉर्मल है कि आप ये 2-3 स्टेप भी बचाओ, आप सीधा ये याद रख सकते हो। और अगर इधर से इधर फिर भी चाहे ना याद रखो, इधर से इधर जरूर याद रखो कि ऐसे टूटता है। ठीक है ना, और इसको भी अगर आपको नहीं याद तो ये खोल दोगे साइन ए कॉस बी, तो देखो यहां से इसको आ गई, यहां से ये आ जाएगा, यहां से ये आ जाएगा। तो आप जा तो सकते ही हो दोनों तरफ, यहां से यहां, यहां से यहां, बट ये इतना रूटीन में काम आता है कि हम कह रहे हैं कि इसको याद रखें या ध्यान रखें। कई बार क्या होता है कि गरीब आदमी ना यहां आगे अटक ही जाता है शुरू में, क्या करना क्या है। तो एटलीस्ट ये देखा हो, ये अलग से हमने फॉर्मूला बना के रखा हो, तो हमें ये पता कि हाँ इसके बाद हमने ये करना है, फिर एलसीएम लेना, फिर ये करना है, या उल्टा जाना है तो इसको तोड़ना है, फिर ये करना है, फिर ये उल्टा जाना है। ठीक है, और करते करते याद हो जाएगा तो बड़ा काम आएगा, है ना। आगे जाके आपके कई सारे क्वेश्चन होंगे जिसके अंदर हम देखेंगे अच्छा ये स्ट्रक्चर बन गया, इसको इसमें तोड़ दो। ठीक है ना, मेथड ऑफ डिफरेंस वगैरह के क्वेश्चन। खैर एनीवेज, अभी के लिए आप ये फॉर्मूले में एक्सप्लेन कर रहा हूं, याद रखना अच्छी बात है, नहीं याद रखा तो एटलीस्ट ये याद रखें कि यहां से यहां और यहां से यहां कैसे जाते हैं। ये क्वेश्चंस के इन बिटवीन के स्टेप्स हैं आपके, जो टाइम बचाएंगे। क्लियर है? चलिए, तो इसके अंदर हो क्या रहा है, इसके अंदर कि tan a प्लस tan b अलग अलग है, तो फाइनल रिजल्ट कैसे याद रखना है?
देखो आप लॉजिकली याद रखो, टेन है मतलब साइन बाय कोस, साइन बाय कोस, नीचे क्या आएगा कोस कोस, तो नीचे दोनों कोस कोस आएंगे, ऐसे यहां पे भी नीचे दोनों कोस कोस आएंगे और ऊपर साइन का फॉर्मूला बनेगा। तो प्लस है तो साइन ए प्लस बी एक ही कमरे में है ना, साइन ए प्लस बी एक ही कमरे में, और अगर माइनस है तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, यहां माइनस आ जाएगा, यहां माइनस आ जाएगा, यहां माइनस आ जाएगा, बस यही चेंज आएगा। और जब कोट में करोगे, जब कोट में करोगे तो क्या होगा, कॉस बाय साइन, कॉस बाय साइन, ऑब्वियसली नीचे साइन साइन आ जाएगा, नीचे साइन साइन आ जाएगा, और एलसीएम लोगे तो वही, एलसीएम लोगे तो वही, एक टर्म साइन का एक टर्म कोस का साथ में आएगा, तो एक टर्म साइन का एक टर्म कोस का साथ में आएगा तो ऊपर साइन ही बनेगा, ऊपर कोस नहीं बनेगा, तो चारों में ऊपर साइन बनेगा, आप देख सकते हो। प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, कोई दिक्कत नहीं है, चारों में ऊपर साइन बनेगा, इन दोनों में नीचे कोस कोस, कोसे कोस भी, कोसे कोस भी, इन दोनों में नीचे साइन ए साइन बी, है ना। याद रखो कोको, कोको उल्टा चलता है, हल्का सा चेंज कोको में आता है, तो यहां से टेन में नीचे कोस कोस है, ऊपर साइन है, नीचे इसमें कोट कोट है लेकिन नीचे भी साइन है। ठीक, और एक चीज और जो हमेशा मैंने पहले भी बताया एक दो फॉर्मूले में, कि ये जो माइनस, यहां माइनस है, जैसे यहां भी माइनस है, तो यहां माइनस से पहले कौन सा एंगल है, ए, तो यहां पे भी ए है, लेकिन यहां माइनस से पहले कौन सा, ए, यहां एंगल ए बाद में है, यहां बी पहले है, तो ये अगेन वो अलर्ट वाला फॉर्मूला है ना, जिसको अपन नहीं बोलते थे डेंजर बना के। मैंने कहा था कोई भी एक अलग फॉर्मूला ऐसा होगा, हर सेट में मोस्टली एक फॉर्मूला ऐसा दिखेगा जो अलग चाल चलता है, जहां पर मोस्टली बच्चे सोचता है कि हाँ नहीं यहाँ पे भी ए ही आएगा और गलत होने के हाई चांसेस हैं। तो आप उस चीज को ध्यान रखें कि यहाँ माइनस की, मतलब यहाँ माइनस है कोट में, तो यह उल्टा आएगा, बी माइनस से आएगा, और आप करके देख लोगे आपको खुद दिख जाएगा, आप करके देख लो, इसमें कोई रटने वाली चीज नहीं है, बट हाँ टाइम बचाने के पॉइंट से याद रखनी है, तो आपको ये पता तो हो ना, कि पता चले आप गलती कर दो जल्दबाजी में। तो कॉट कॉस माइनस कॉस बी साइन बी, अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो देखो क्या आएगा, साइन बी कॉस है माइनस कॉस बी साइन ए अपॉन साइन ए साइन बी, यही आएगा, फिर यही आएगा। ठीक है ना, क्लियर है, हाँ जी। तो टेन प्लस टेन, टेन माइनस टेन, कॉट प्लस कॉट, कॉट माइनस कॉट, टेन में नीचे कोस कोस, कॉट में नीचे साइन साइन, सब में ऊपर साइन, टेन ए प्लस बी में ए प्लस बी, टेन माइनस टेन बी में साइन ए माइनस बी, कोटे प्लस कोट बी में साइन ए प्लस बी, कोटे माइनस कोट बी में साइन बी माइनस है। ठीक है, बस ये ध्यान रखें। चलिए, तो जैसे क्वेश्चन आ गया, अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया कि ये क्वेश्चन करना है हमने, है ना, तो इसको प्रूव करना ये है, अगर ये दिया हुआ है सपोज, तो आप करोगे कैसे, स्टार्ट कैसे करोगे। हर बच्चा ऐसे स्टार्ट करता है कि ए टेन अल्फा बी टेन बीटा, और इसको ए टेन अल्फा प्लस बीटा बाय 2, फिर बी टेन अल्फा प्लस बीटा बाय 2। अब गरीब आदमी के सामने संकट क्या है, हाँ भाई बोलो गरीबों, है गरीब आदमी के सामने संकट क्या है, गरीब आदमी के सामने संकट ये है कि सर यहां ये कोफिशिएंट सेम नहीं है, यहां ये कोफिशिएंट सेम नहीं है, ये क्योंकि अगर ये सेम होता तो मैं कॉमन ले लेता और टेन अल्फा प्लस टेन बीटा का फॉर्मूला लगा देता। ठीक है ना, तो फिर आप किस में कन्वर्ट करोगे, आप साइन कोस में कन्वर्ट करोगे, है ना, क्योंकि हमारी आदत बन जाती है हर चीज को साइन कोस में कन्वर्ट करने। नहीं भाई, हमें हर चीज को साइन कोस में कन्वर्ट करके टाइम खराब नहीं करना। जो चीजें, जो फंडे, जो शिकार सिखा रहा हूं वो ध्यान रखें। तो ये है शिकार, क्या है शिकार, कि 10 प्लस 10 हो तो भी फॉर्मूला लग जाता है, 10 माइनस 10 हो तो भी फॉर्मूला लग जाता है। ठीक है ना, हाँ जी। तो सर 10 प्लस 10 का तो मैंने सोच लिया, लेकिन उसमें कोफिशिएंट सेम नहीं है तो कैसे लगेगा। तो आप ऐसा करो ना, कोफिशिएंट सेम बनाना ना, आप ऐसा करो, ये प्राणी तो उठा के इधर ले जाओ, क्योंकि इन दोनों में बी आ जाएगा कॉमन, और ये प्राणी उठा के इधर ले आओ, क्योंकि इन दोनों में ए आ जाएगा कॉमन। दिख रहा है, तो बस अगले स्टेप में ये आपको रास्ता दिखना शुरू हो जाएगा। अब देखो, इतना सही स्टेप नहीं आता दिमाग में, ऑब्वियसली नहीं आता, तो बच्चा अटका रहता है। तो ये जो आप, जिस वे से मैं सिखा रहा हूं, जिस वे से मैं कर रहा हूं, आप उस लर्निंग को ग्रैब करो कि अच्छा सर क्या सोच रहे हैं, सर ने पहले ऐसे सोचा था लेकिन इसमें ये गलती थी, इससे इसमें ये दिक्कत आ रही थी, और इसलिए इसको ऐसे करा, और क्यों करा, कुछ कुछ साथ साथ हम शिकार ध्यान रख रहे हैं। दैट्स व्हाई आप उन इंपॉर्टेंट चीजों को दिमाग में रखोगे तो आपको दिखेगा रास्ता, अच्छा इसमें ऐसे करना है। तो मैंने कहा अच्छा ये इधर ले आओ, ए कॉमन ले लो, तो क्या बनेगा, टेन अल्फा माइनस टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2। सही है भाई। ऐसे ही इसको जब उधर ले गए उठा के, इसको बोला तू मेरे घर आ यार, इधर आ, उधर क्या कर रहा है ना, अपन बैठते हैं यार, क्या बात कर रहा है तू, है टेन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 माइनस टेन बीटा। सही है भाई। अब आप देखो, अब आपको दिख रहा है, चमक रहा है, टेन माइनस टेन क्या बताया था, साइन एक ही कमरे में ए माइनस बी अपॉन कॉस कॉस,
तो साइन के कमरा खोल दो, साइन ने कमरा खोल दिया है ना, आ जाओ बेटा, जो आना आ जाओ, अंदर है ना। साइन का वो सीन है, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा है जिसको आना आ जाओ वैसे ना। तो साइन दिस माइनस दिस अपॉन कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2, और इधर ए, और ऐसे इधर बी, अगेन साइन एक ही कमरे में अल्फा प्लस बीटा बाय 2 माइनस बीटा अपॉन कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इंटू कॉस बीटा। आई बात समझ में? आ रही है बात समझ में? हाँ भाई बोलो, ध्यान से देखो, कट से उड़ गया ये उड़ गया, और नीचे कोस अल्फा कोस बीटा बच गया, और जो प्रूव करना है कोस अल्फा कोस बीटा दिख भी रहा है, तो हमारे हौसले बुलंद हो रहे हैं। हाँ 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 सही चल रहा है, सही चल रहा है। अब आप देखो ध्यान से, बस खत्म कहानी खत्म होगी भाई अगले स्टेप में। तो ये देखो अल्फा से अल्फा बाय 2 जाएगा, तो साइन के अंदर आएगा माइनस अल्फा बाय 2 और माइनस बीटा बाय 2, और ये माइनस माइनस तो मैं पूरे को माइनस बाहर ही खींच लेता हूं, तो ये माइनस ए साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2। सही है? क्लियर है? हाँ जी, सही बोल रहा हूं ना मैं? सही बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं, सही नहीं। मैं यहां गलत कर गया, ये गलत कर गया, हाँ मुझे लग ही रहा था, मैंने वो सही नहीं खोला था, उसको खोलो दोबारा, देखो दोबारा, आप इसको खोलोगे ना, अल्फा माइनस अल्फा बाय 2, तो साइन अल्फा बाय 2 आएगा भाई, प्लस का माइनस बीटा बाय 2 आएगा, तो अल्फा माइनस बीटा बाय 2 आएगा, ए अपॉन कॉस अल्फा। ऐसे इधर बी साइन अल्फा बाय 2 तो आएगा ही आएगा, और बीटा बाय 2 माइनस बीटा बाय 2 आएगा, ऐसे आएगा, और कॉस बीटा। ठीक है, बस अब ये पूरा इससे कट गया। अब आप देख सकते हो, ये कॉस इधर ले जाओ, वो कॉस उधर ले जाओ, तो ए कॉस बीटा बराबर बी कॉस अल्फा। हाँ जी, हो गया। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान पेट्रोलियम, यही करना था, है ना? हाँ, तो इस तरह की चीजें भाई करने देखने से आएंगी, वरना फिर तुम्हें परेशानी में ही रहोगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन है, उसी पे बेस्ड ट्राई कर सकते हो आप। ठीक है, तो आप पॉज करके ट्राई कर लें, मैं आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन ये है कि ये दिया हुआ है आपको समथिंग समथिंग, और ये प्रूव करना है 10a इंटू 10b बराबर 10 स्क्वायर सी। बेसिकली आपको ये पूछ सकता है कि 10a 10c एंड 10b जीपी में है ना, इस तरह की बातें हो सकती है। तो ये चीजें और थोड़ी टफ बन जाती हैं ऑप्शन देख के कि यार कैसे कैसे नहीं, है ना। तो चलो अब अपन ये मान लो हमें ये दिख रही है ये चीज, मतलब इन तीनों को देख के या इनको देख के हमें ये तो समझ में आ रहा है कि एक 10 का स्क्वायर बनेगा, किसका? 10 स्क्वायर सी बनेगा, और 10 मतलब पिक्चर में 10 10 लेके आने, है ना, टन टन अटन करवाना है पूरा, टन 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 टारा है, सुना ना, बस वही करना है अपन को। चलती है क्या, आगे नहीं बोलना बस, है ना, सिर्फ टन 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 टारा तक ही ठीक है। ठीक है, तो अब भाई ऐसा है कि डोंट डू चिल। हाँ, तो शुरुआत कहां से करें है ना? तो सबसे पहला दर्द तो यही है कि शुरुआत कहां से करें। तो यार एक चीज ना, देखो मुझे ये पता है कि मुझे 10 बनाना है, तो मुझे साइन ए चाहिए, साइन बी चाहिए, कॉस बी चाहिए, उसके नीचे साइन स्क्वायर सी चाहिए और कॉस स्क्वायर सी चाहिए। तो मैं ये साइन स्क्वायर सी और ये साइन ए, इसको तो छेड़ना प्रीफर नहीं करूंगा। लफड़ा पड़ रहा है सिर्फ इसका कि ये 10a माइनस बी नहीं चाहिए मुझे। तो एक छोड़ तो ये हो सकता है कि आप इसको खोल दो और फिर आगे बढ़ो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप ट्राई करके देख सकते हो। दूसरा देखो ध्यान से, मुझे एक चीज और ऑब्जर्व हो रही है कि यार थोड़ा सा ना अपन और गहरा देखें कि ये साइन स्क्वायर सी साइन स्क्वायर ए को इधर पड़ा रहने दो और इसको उधर ले जाओ, या इसको 1 को इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, एक ही बात है। तो देखो होगा क्या, मान लो मैं साइन स्क्वायर सी और साइन स्क्वायर ए को इधर ही पड़े रहने देता हूं एक बार, है ना, बराबर 1 माइनस tan a माइनस बी अपॉन tan a, ऐसे लिखता हूं। तो आपको कुछ चमत्कार ही दिख जाएगा, नहीं दिखा तो अगले स्टेप में तो दिख ही जाएगा कि tan a कॉमन एलसीएम लेके ये आ गया,
ओ माय घोष, क्या दिख रहा है? दिख रहा है कुछ? हाँ भाई मूर्खों, टेन ए माइनस टेन बी साइन एक ही कमरे के अंदर ए माइनस ये पूरा बी अपॉन कोस ए कोस बी। अब इस कोस को देख के ये टाइम 10 को भी मेरा मन कर गया लिख दो साइन बाय कोस, क्यों? ये कट जाएगा। हाँ भैया, जिंदगी में कुछ सहूलियत हुई, देखो ए से ए कट गया, तो यहां से क्या आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो साइन बी आ गया, तो बड़ा सा एंगल गायब हो लिया, कॉस ए माइनस बी आ गया और इनटू साइन ए आ गया। सही है। और ये पूरी कहानी किसके बराबर आ गई थी? साइन स्क्वायर सी अपॉन साइन स्क्वायर ए के बराबर आ गई, साइन स्क्वायर सी अपॉन साइन स्क्वायर ए, और उसमें भी ये साइन ए भी कट गया। तो सब कुछ सॉर्ट आउट होता हुआ दिख रहा है, बस एक चीज रह गई है, ये कोस ए माइनस बी वाला टर्म रह गया है ना। तो इसको ऐसे करते हैं वापस इधर, है ना, ये अपन ने सुरंग बना दी है ना। तो कोस ए माइनस बी को उधर ले जाओ, कॉस ए माइनस बी को उधर ले जाओ, उसको ओपन कर दो, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। सही है। और उसके साथ में कौन है? साइन स्क्वायर सी। ठीक है भाई। और ये साइन ए इधर ले जाओ, और इधर आ गया साइन ए साइन बी। ऐसा मैंने क्यों करा? क्योंकि जो मुझे प्रूव करना है उसमें टेन ए इंटू टेन बी चाहिए, तो मतलब ऊपर साइन साइन होगा, नीचे कोस कोस होगा, और साइन स्क्वायर सी उस तरफ चाहिए, तो मैंने साइन स्क्वायर सी उधर ही रखा। ठीक है। अब आप देखो, इसको ना ओपन कर दो, इसको ओपन करोगे ना, मैं ऊपर की तरफ चल रहा हूं ना, ऊपर की तरफ चल रहा हूं, इसको ओपन करोगे, cos ए cos बी साइन स्क्वायर सी। ये क्यों अलग कर रहा हूं? क्योंकि मैंने अभी बोला मुझे tan ए tan बी चाहिए, तो साइन ए साइन बी के नीचे क्या चाहिए? cos ए cos बी। तो मैंने इस cos ए cos बी को उसके साथ देख लिया, तो मैंने कहा इसको अलग लिख दो, cos ए cos बी साइन स्क्वायर सी प्लस ये जो टर्म आएगा साइन ए साइन बी, उसको इधर ले आओ। ठीक है ना, उसको उधर ले आओ, तो साइन ए साइन बी इधर भी है, साइन ए साइन बी उधर भी है, वो कॉमन आ जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर सी बन जाएगा। ठीक है भाई, कहानी सॉर्ट आउट होगी। यहां से cos स्क्वायर सी आ जाएगा, वो नीचे चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर बी सी बाय cos स्क्वायर सी इधर तो आ जाएगा tan स्क्वायर सी, और ये दोनों बच्चा बाटी उठा के इसके नीचे ले आए, तो ये बन जाएगा tan ए tan बी। मामला खत्म, टाटा बाय बाय, हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है गेम कैसे घुमाया हमने, है ना? अब देख लेना इसको एक बार। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और एक दो फॉर्मूले हैं, ये भी बड़े काम के फॉर्मूले हैं, इसको अपन ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये भी, कि सबसे पहले तो देख लें फॉर्मूला है क्या, कि साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। देखो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी दो टर्म है, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो आता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब इसको आप अगर कोस के टर्म्स में लिखना चाहो, तो देखो अगर आप इस साइन स्क्वायर को, अगर आप इस साइन स्क्वायर को लिख देते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, माइनस इसको लिख देते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो होगा क्या, ये 1 से 1 तो कट जाएगा, ये कॉस स्क्वायर बी पहले आ जाएगा, और माइनस कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा। सही है। ऐसे अगर इसको करते हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो यहां पे भी 1 से 1 कट जाएगा, तो कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर। तो पहली इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन या फॉर्मूला तो इसमें यह ध्यान रखना है आपको कि भैया ऐसा है कि ये जो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का जो आप फॉर्मूला कह रहे हो, इसको दो तरीकों से लिखा जा सकता है। अगर आप इसको सिर्फ साइन के टर्म्स में लिखना चाहते हो तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, तब तो देखो जो माइनस से पहले एंगल है ए वही पहला यहां आएगा। और अगर आप इसी को कॉस के टर्म्स में लिखना चाहते हो तो देख लो, तो दोनों टर्म कॉस के आएंगे, दोनों टर्म कॉस के आएंगे, और उसमें ये जो सेकंड एंगल है वो यहां पहले आएगा। तो कभी उल्टा जाना पड़े ना, कि जैसे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो आपको पता होना चाहिए दोनों साइन स्क्वायर में है, मतलब साइन का फॉर्मूला है, तो साइन जो पहला है वही पहला एंगल होगा, मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अक्सर ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं, जो आपको ध्यान रखना है
कि दोनों कोस के हैं तो कोस का फॉर्मूला नहीं है, कोस के फॉर्मूले में तो इनफैक्ट एक कोस एक साइन स्क्वायर आता है, दोनों कोस स्क्वायर भी इसी का फॉर्मूला है, बस इसमें ये जो एंगल है ये दूसरा एंगल है, या तो ये याद रखें, या जब भी दोनों कोस स्क्वायर आ जाए आप अगर इसमें गड़बड़ करो तो आप उसकी बजाय ना पहले दोनों कोस स्क्वायर को दोनों साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो और फिर सेफ खेल जाओ, फिर आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। और या याद रखो कि दोनों कोस स्क्वायर भी साइन का ही फॉर्मूला है, लेकिन प्लस में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बी प्लस ए लिखो या ए प्लस बी लिखो, लेकिन माइनस में पहले कौन है वो मैटर करता है और ये दूसरे वाला होता है, तो ए माइनस बी, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। और ऐसे ही जो ये है इसमें एक कोस स्क्वायर है और एक साइन स्क्वायर है, एक कोस स्क्वायर है और एक साइन स्क्वायर है, तो ये फॉर्मूला हमेशा किसका होगा, कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी का, और उसमें पहला कौन दूसरा कौन मैटर ही नहीं करता, कुछ भी लिख दो, क्योंकि कोस ए माइनस बी लिखा हो या कोस बी माइनस ए लिखा हो वो दोनों एंगल एक दूसरे के नेगेटिव हैं, और कोस माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है क्योंकि कोस माइनस को खा जाता है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो जैसे मर्जी लिख लो आपको मस्त है, बस ये ध्यान रखो दोनों साइन स्क्वायर के हैं तो इसका फॉर्मूला है, दोनों कोस स्क्वायर है तो भी साइन का फॉर्मूला है, एक कोस स्क्वायर एक साइन स्क्वायर और बीच में माइनस है तो इसका फॉर्मूला है, क्लियर है, हाँ जी। अब बात आती है सर ये फॉर्मूले आए कैसे, वो बहुत सिंपल है, वो आप खुद इजीली ड्राइव कर सकते हो, जस्ट मैं एक आपको ग्लिम्स बता देता हूं कि आप इसको ओपन कर लो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये मैं आपको प्रूफ बता रहा हूं ना। ऐसे ये दूसरा इसको ओपन कर लो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, तो बहुत इजीली आ जाएगा, ऐसा कुछ है ही नहीं हार्ड एंड फास्ट, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो साइन ए साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर बी, इसको उससे करोगे देखो साइन ए कॉस बी साइन बी, मतलब चारों टर्म आ गए, साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी, ऐसे इसको इससे करोगे कॉस ए साइन बी कॉस बी, ये चारों टर्म आ गए प्लस के साथ, साइन ए कॉस ए साइन बी कॉस बी, और आपको हाथों हाथ दिख गया होगा ये कट भी गया, और फिर दिस इंटू दिस माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब आप देखो क्योंकि अगर मुझे फॉर्मूला साइन के टर्म्स में डिराइव करना है तो मैं इस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और ऐसे इस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अब आप इसे ओपन करोगे तो साइन स्क्वायर इंटू 1 कितना आएगा, साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, उधर से माइनस ये 1 इंटू साइन स्क्वायर बी, और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, यहां पर फिर ये एक दूसरे को काट देंगे है ना, तो कटा कटाई होने के बाद ये बच जाएगा, तो इससे आप निकाल भी सकते हो और बेटर है आप इसको याद ही रखें, ठीक है। एक चीज और, कुछ बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर क्या यहां पर वो फॉर्मूला लग सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, यहां तो वो तो बेसिक है ही ना, वो तो लग ही सकता है, उसमें क्या नहीं है, कल को आप इसको x और इसको y मान के अगर ये फॉर्मूला लगाना चाहते हो कि सर साइन ए प्लस साइन बी और साइन ए प्लस साइन बी इंटू साइन ए माइनस साइन बी, तो वो तो है ही ना, उसमें क्या पूछना है, वो तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होता है, तो यहाँ वो नहीं सिखा रहे, वो तो हमें बचपन से पता है, यहाँ तो ये सिखा रहे हैं कि इसको ऐसे लिख सकते हैं या इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर है, तो इस चीज को ध्यान रखें। चलिए जैसे स्ट्रेट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बात करते हैं इस पे कि भैया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, बस छोटे छोटे क्वेश्चन इसलिए लिए जाते हैं, हमको फॉर्मूला लगाना आना चाहिए, तो आप देखोगे साइन स्क्वायर ये मेरे लिए एक पूरा एंगल है x और ये पूरा एंगल है मान लो y, तो मैं क्या बोल रहा हूं साइन स्क्वायर ए माइनस, तो देखो साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, साइन का, तो साइन के साथ x प्लस वाई और साइन के साथ, क्योंकि साइन स्क्वायर में पहला एंगल पहले ही आता है तो x माइनस वाई, बस ये ध्यान रखना है। तो शुरू शुरू में आप ऐसे सेफ खेलो, वरना एक्स वाई भी लिखने की धीरे धीरे जरूरत नहीं है, आप सीधे खोल लिया करोगे कि भाई देखो ये लिखूंगा प्लस वो लिखूंगा, तो आपको ये भी ओरली कुछ बच्चों को तो दिख ही जाना चाहिए कि यार इसमें a/2 कट ही जाना था, तो मैं सीधा ही बोल देता 2π/8 मतलब साइन π/4 आएगा, हाँ बोल सकते हो। जिनको नहीं दिख रहा उन गरीबों को अपन लिख के दिखा रहे हैं कि बेटा शुरू शुरू में ऐसे लिखो, क्योंकि बच्चे प्लस माइनस की और बड़ी ना गड़बड़ियां करते हैं। तो जैसे ये x हो गया, अब यहाँ मैं ब्रैकेट लगा के खोल रहा हूँ, क्यों, कईयों गरीबों को तो माइनस ही ढंग से नहीं खोलना आता, वो गड़बड़ कर देते हैं। वो क्या करेंगे, माइनस खोल देंगे, इसके साथ तो माइनस लगा देंगे, फिर इसके साथ भी माइनस ही लगा रहेगा, उसके साथ प्लस नहीं करते हैं। तो ये छोटी छोटी एरर्स होती है, तो इसलिए हमेशा सेफ खेलो ब्रैकेट के साथ, धीरे धीरे अपनी कैलकुलेशन इंप्रूव करो। हाँ, जिनकी अच्छी नहीं है शुरू से, तो a/2 माइनस माइनस प्लस a/2, तो साइन ए आ गया, a/2 साइन ए आ गया, तब आप देख सकते हो 1/√2 साइन ए। ठीक है जी, यही प्रूव करना था।
आगे हिमाचल, ठीक है अभी, ठीक है हाँ। तो एकदम स्ट्रेट एप्लीकेशन, फॉर्मूला बाजी करो, खुद से करो। कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो कॉस स्क्वायर देख के ना ज्यादातर बच्चा, गरीब आदमी बस जोश जोश में ये होता है, और बहुत बार गलती हो जाती है। ऐसा नहीं है, बच्चा सोचता है सर कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस माइनस 4x, बस यही यही मौत को दावत है ना, यही गलती है कि कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला भी साइन स्क्वायर का ही होता है, और उसमें लफड़ा क्या होता है, कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला जो साइन स्क्वायर वाला होता है उसमें लफड़ा क्या होता है, उसमें लफड़ा ये होता है कि दोनों कॉस स्क्वायर जब है वो फॉर्मूला तो साइन में ही जाएगा, लेकिन जो पहला एंगल है कॉस स्क्वायर का वो एक्चुअल में साइन में दूसरा एंगल है, माइनस की गड़बड़ होती है ना, तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये बी है मेरे लिए, बी, और ये ए है, तो फॉर्मूला साइन ए प्लस बी इंटू साइन, आ गया कॉस स्क्वायर बी माइनस, हाँ सही है, साइन ए माइनस बी, ठीक है ना, बस साइन 8x इंटू साइन 4x, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो या तो ये ध्यान रखें, या मैंने क्या बोला, आप अगर कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया करें, अगर आपको ये थोड़ा सा वो रखता है ना कि यार ये अलग से हेडेक है, तो आपको दोनों कॉस स्क्वायर जब भी हो उसको दोनों साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, तो ऑटोमेटिकली आपको दिख जाएगा, मतलब आप कंफर्टेबल फील करेंगे कि यार ये 1 1 तो कट ही जाना है, तो साइन स्क्वायर में वो पहले आ जाएगा। तो अब आप किसका फॉर्मूला लगा दो, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का लगा दो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अब आप खुद इसको ही ए मानोगे और इसको ही बी मानोगे, और सीधा फॉर्मूला लगाओगे साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ठीक है भाई, क्लियर है अभी, ठीक है ना, तो कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, ध्यान रखें। नेक्स्ट लगाए फॉर्मूले, तो ये गंदे मंदे टेढ़े मेढ़े एंगल से देख के डरे ना, इसको देख के समझ जाए कि हाँ भाई ये तो फॉर्मूले लगाने, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी का, नीचे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का। तो देखो ऊपर भी दोनों कॉस स्क्वायर चाहे हैं, लेकिन फॉर्मूला किसका लगेगा, साइन का ही लगेगा, फॉर्मूला किसका लगेगा, साइन का ही। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूं मैं, तो देखो साइन, अब ध्यान रखना ये जो एंगल है ये मेरे लिए क्या है, ये बी है और ये ए है, तो जल्दबाजी में गलती ना हो, तो 57 प्लस 33 और इंटू साइन 57 डिग्री माइनस 33 डिग्री, ऐसे लिखा जाएगा ये। तो ये अभी शुरू शुरू में शायद आपको इतना जल्दी ना लिख सको, आपको फॉर्मूलों का ज्ञान नहीं है, तो इसीलिए बोलते हैं शुरू में क्वेश्चन में फॉर्मूले साथ रख रख के देख देख के लगाओ, कोई बात नहीं, धीरे धीरे फॉर्मूले ऐसे करते करते याद हो जाएंगे। और जहां जहां वो डेंजर जोन है कि इसमें लफड़ा है, इसमें कोको का सीन है, इसमें माइनस पहले आता है, तो वो अलर्ट, वो पॉइंट अलग से स्टार मार करके ध्यान रखें। अब आप ये ए है ये बी है, साइन स्क्वायर में कोई दिक्कत नहीं है, तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। हाँ भी 50 3 80 90, साइन 90 डिग्री, साइन 24 डिग्री, साइन 90/2 45 डिग्री, साइन 31 41 51 61 48 माइनस 24 डिग्री। हाँ भाई बस खेल खत्म। तो ये साइन 24 से ये साइन 24 कट जाएगा, ये माइनस उठ के बाहर आ जाएगा, ठीक, और साइन 90 1 होता है, साइन 45 1/√2, तो -√2 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो एकदम लल्लू सवाल ना, एकदम स्ट्रेट फॉर्मूला बेस्ड सवाल, एनसीईआरटी टाइप सवाल, लेवल सवाल। बस अभी जो अब ऑब्वियसली बात है, कुछ नया फॉर्मूला सीखा है तो उसको पहले तो फॉर्मूला समझेंगे, याद रखेंगे, उस पर बेस्ड लगाने क्वेश्चन सीखेंगे, तो वही कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है और इसमें एक ट्रिक भी सीखने वाले हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहले तो क्वेश्चन देख लें क्या है, प्रूव दैट दिस क्वांटिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि थीटा पे ये डिपेंड ही नहीं करता, कि थीटा कुछ भी रखो उससे इसकी वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आता, वो जो आनी है वो अल्फा पे डिपेंडेंट हो सकती है, हो सकता है अल्फा से भी इंडिपेंडेंट आ जाए, वो हमें नहीं पता। ये क्वेश्चन इस तरह बनेगा, ऑब्जेक्टिव अप्रोच में कैसे आएगा कि ये देखे बोलेगा दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑप्शन ए थीटा, ऑप्शन बी अल्फा, ऑप्शन बी बोथ अल्फा एंड थीटा, ऑप्शन डी नन ऑफ अल्फा एंड थीटा। मतलब क्या वो एक से इंडिपेंडेंट है या दोनों से इंडिपेंडेंट है या दोनों पे डिपेंडेंट है। तो अल्टीमेटली गरीब आदमी को ये समझ भी नहीं आता कि यार करना क्या है।
तो वहां तो फिर वही बात है कि आपको तो पहले तो यही नहीं पता इंडिपेंडेंट किससे है, अल्फा से है कि थीटा से है। तो आप तो एक बार आगे बढ़ते रहोगे, देखोगे किससे आता है। और यहां चलो हमें मान लो ये पता भी है, तो भी कैसे करना है वो काम वही करना पड़ेगा जो आप उसमें करोगे, फॉर्मूलेबाजी लगा के मैनिपुलेट करना है, आगे बढ़ता है। मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं ना, जैसे कि अब जैसे मैं यहां खड़ा हूं, तो कुछ गरीबों की आदत होती है बचपन से, हमें तो बस ये पता है कि हाँ इसको ऐसे ऐसे करना है, देखते ही पता है, तो वही क्वेश्चन होते हैं जिसमें हल्का सा भी सोचना पड़ जाए वो पीछे हट जाते हैं। तो बेटा दिल्ली बहुत दूर है और तुम चाहते हो यहीं खड़े खड़े कुतुब मीनार के दर्शन हो जाए कि हाँ हाँ देख ली कुतुब मीनार, फिर तो उसको देखता देखता आगे बढ़ूंगा मैं। ऐसा नहीं होगा। यहां से तो तुम्हें 10 फुट भी दूर भी नहीं दिख रहा, लेकिन पहुंचना पड़ेगा, रास्ते बनाने पड़ेंगे, रास्तों पे चलना पड़ेगा। तो वही सेम काइंड ऑफ से आपको इसमें अब स्टार्टिंग में कुछ हवा नहीं लगती है, सच बता रहा हूं मैं, कोई हवा नहीं लगती गरीब आदमी को कि ये साला है क्या, शुरू कहां से करें, खत्म कहां करें, जाना कहां है, करना क्या है, लेकिन करना पड़ेगा। और देखोगे बहुत इजी ये चीजें हो जाएंगी। तो ऐसी चीजों को अडेप्ट करो आप, जहां आपको लगे उनको रिवाइज करो बार बार, ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बस गेम यही है। तो इंडिपेंडेंट करना है, अब इंडिपेंडेंट तो करना है, ठीक है जी, मतलब इंडिपेंडेंट थीटा एलिमिनेट होगा, एलिमिनेट तो क्या थीटा बचेगा ही नहीं, इसमें कट पट जाएगा, कुछ ऐसा होगा। लेकिन सर शुरुआत कहां से करें? शुरुआत करने के लिए एक स्पोर्ट तो मुझे ये दिखता है कि मैं इसको खोल के ट्राई कर सकता हूं, है ना। एक चीज मेरे दिमाग में आती है, अभी तक जितनी मेरी नॉलेज है, अभी तक मेरे को जितने फॉर्मूले आते हैं मैं उसी पे बात कर रहा हूं, जितने मैंने आपको बताए हैं समझ लो मुझे अभी उतने ही आते हैं, मैं उस हिसाब से चल रहा हूं। और इसको खोल के सर भसड़ची फैलेगी, ये दो चलो मान लो इसको खोल भी दिया तो भी सर ये cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा का टर्म तो इसमें से बनेगा नहीं कि वो कट जाए, आप देख सकते हो दिख रहा होगा। तो इनका तो फिर भी कुछ करना ही पड़ेगा, तो इस पे क्या करें? तो यहां मैं आपको शिकार बता रहा हूं, है ना, यहां मैं आपको शिकारी ट्रिक बता रहा हूं कि आप ये सोचे cos स्क्वायर में कौन सा फॉर्मूला है मेरे पास। तो सर cos स्क्वायर में ये फॉर्मूला है, cos स्क्वायर में ये फॉर्मूला है, लेकिन उसके बीच में तो ये cos स्क्वायर में तो ये फॉर्मूला है, लेकिन उसके बीच में तो माइनस चाहिए, और वहां cos स्क्वायर के बीच में प्लस है, तो प्लस को माइनस में तो कर नहीं सकता। पर ऐसा कर सकता हूं कि एक cos स्क्वायर को sin स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूं, जिससे 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा, 1 को अलग कर देंगे, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बन जाएगा, और cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो यही गेम है, यही प्लान ऑफ एक्शन है कि भैया कि 2 cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा 2 यूजलेस है, 2 cos स्क्वायर के बीच में प्लस का कोई काम नहीं है, का कोई काम नहीं है, cos स्क्वायर के बीच में प्लस का कोई काम नहीं है। तो क्या करो, दैट्स वाई कन्वर्ट वन ऑफ देम इनटू साइन स्क्वायर। तो जैसे मान लो मैंने ये पहले वाला तो इसको लिख लिया, सपोज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 और दूसरा cos स्क्वायर थीटा 2 लिखा हुआ है। तो अब गेम बनेगा कैसे, 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 आ गया, यहां फॉर्मूला लग जाएगा cos a प्लस बी cos a माइनस बी, बस सारा शिकार, है ना, जो भी शिकार था आपका जिससे क्वेश्चन क्रैक होना है। और ऐसा नहीं सिर्फ ये क्वेश्चन, और बहुत जगह ये फंडा काम आएगा, तो ये शिकार ध्यान रख ले, बारिश करेगा यही तुम्हारे जीवन में, है ना, और तुम्हारी खाली बंजर खोपड़ी की जमीन पर ज्ञान के पौधे पुष्प उगाएगा, ध्यान रखें इसको, ठीक है। अब देखें क्वेश्चन कैसे क्रैक करते हैं। तो मैंने कहा ऐसा करो, इसको भी फिर cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लो, और ये 1 को अलग कर दो, तो 1 प्लस ये पहले लिख लो cos स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा, और माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख लो, ठीक है। अब आप देखो इसमें cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी लगा दे, cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी, तो यहां से वो चीज बन जाएगी। तो cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला क्या होगा, cos ए प्लस बी इंटू cos ए माइनस बी, थीटा थीटा कट जाएगा, अल्फा आ जाएगा। और अब ये जो बचा हुआ है
ये जो बचा हुआ ये भी इसके साथ हमने लिख लिया। ये है -2 कॉस अल्फा कॉस थीटा कॉस अल्फा प्लस थीटा, कॉस अल्फा कॉस थीटा कॉस अल्फा प्लस थीटा, ऐसे आ गया। ठीक है, अब आप ध्यान दें, देखो इसमें एंगल अल्फा है, इसमें थीटा है, इसमें अल्फा है, इसमें अल्फा प्लस थीटा है। अगर मैं इसको अल्फा प्लस 2 थीटा लिख दूंगा तो कोई फायदा नहीं होगा। तो एंगल मॉडिफिकेशन ट्रिक याद है ना, जो लास्ट क्लास में सीखी थी हमने। तो एंगल मॉडिफिकेशन ट्रिक से मैं यही करूंगा कि इसको ऐसे मतलब मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है, मॉडिफाई उनको करना पड़ेगा जो लोग इसको क्लब करके 2 थीटा कर देंगे, फिर वो तोड़ेंगे। तो यहां तो मैं एज इट इज लिख के दिखा रहा हूं, इसको एक एंगल मान लो ए और इसको एक एंगल मान लो बी, क्योंकि अल्फा प्लस थीटा और थीटा एंगल तो पिक्चर में इन्वॉल्व है, अल्फा प्लस 2 थीटा इन्वॉल्व नहीं है। तो आप इसको लिख लो ऐसे, तो 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस थीटा, कॉस ए कॉस बी, माइनस साइन अल्फा प्लस थीटा इंटू साइन बी। पूरे के बाहर कौन इंतजार कर रहा है? कोस। कोस बेचारा वेट कर रहा है कि मेरा भाई आएगा, कमरा खुलेगा, अभी तक मैं बाहर इंतजार कर रहा हूं। उसको ये नहीं पता भाई अंदर अपनी पिक्चर सेट कर रहा है ना। और ये कॉस अल्फा प्लस थीटा आ गया। अब खोल दो इसको, अब इसको खोल दो। अब इसको आप खोलोगे तो क्या आएगा? देखो 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस थीटा, मैं कॉस को सी लिख रहा हूं ताकि टाइम बचे लिखने में, कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा, ये माइनस कॉस अल्फा साइन थीटा साइन अल्फा प्लस थीटा, फिर ये देखो -2 कॉस अल्फा कॉस थीटा कॉस अल्फा प्लस थीटा। अगर आप ध्यान दें ये दोनों टर्म सेम है, मतलब सेम कैटेगरी के, कॉस अल्फा कोस थीटा कोस अल्फा प्लस थीटा कोस अल्फा प्लस थीटा। मतलब ये एक बार है तो ये -2 बार है, तो दोनों जुड़ेंगे तो -1 बार हो जाएगा। ये भी -1 बार, ये भी -1 बार, उन दोनों में माइनस कॉमन ले लें तो मैं सीधा लिख दूं, सीधा है ना, 1 प्लस 1, इन दोनों में माइनस कॉमन आ गया, और एक चीज और कॉमन आ गई, कॉस थीटा नहीं कॉस अल्फा। और फिर देखो क्या बचेगा, माइनस कॉस अल्फा, तो इधर से क्या बच गया, साइन अल्फा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये 1 टाइम ये -2 टाइम, दोनों जुड़ के -1 टाइम्स हुए थे, उसमें से माइनस कॉमन, कॉस अल्फा कॉमन, तो क्या बचा, कॉस थीटा कॉस अल्फा प्लस थीटा। दिख गया होगा? हाँ भाई। अब देखो साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी, दिख रहा है शिकारी नजरों को? तो बस ये शिकारी नजरें एक्टिव रखनी है। अब तो ये सब्र करना पड़ता है, अब यहां से यहां तक जाने में टाइम लगाना पड़ता है, फिर जाके दिखता है आगे रास्ता। अच्छा तो देखो कॉस कॉस साइन साइन, तो कॉस ए माइनस बी, बस। तो 1 माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, क्या आ गया, साइन स्क्वायर। थीटा तो इसमें बचा ही नहीं, इसका मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ क्या हो गया, थीटा हो गया। इंडिपेंडेंट ऑफ क्या हो गया, थीटा हो गया। ठीक है भाई, क्लियर है? तो आई होप बात समझ में आ गई होगी। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है ना, इसको ट्राई करें और फिर अपन नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। तो सीन क्या है? सीन है कि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा ए दिया हुआ है, ठीक बात है। कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा एक दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा माइनस बीटा। पहले तो ईमानदारी से बताएं, सबसे पहले दिल में क्या ख्याल आता है ना? पहला ख्याल दिल में क्या आता है कि कॉस अल्फा माइनस बीटा का खोल देता है, और इसका फॉर्मूला होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, है ना? यही थॉट आता है दिमाग में, ठीक है, अच्छी बात है। अब अगर आप इस वे से सोचे कि मेरे को 4 चीजें चाहिए, है ना, मतलब मेथड 1 जो गरीब सोच होती है ना, बहुत गरीब तो नहीं, मतलब चलो फिर भी, वो ये होगी कि मुझे 4 चीजें चाहिए, कोस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। तो सर 2 इक्वेशन तो ये रही, और ये 4 वेरिएबल हैं, तो 2 इक्वेशन और चाहिए, और वो क्या होंगी, अल्फा बीटा कोस साइन को इन्वॉल्व कराते हुए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 1 होता है, और कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1 होता है। सही है भाई, ये 2 इक्वेशन।
तो देखिए पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन तो ये रही, तीसरी इक्वेशन और चौथी इक्वेशन ये रही, और आप सोच रहे हो 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल आप सॉल्व कर लो, फिर चारों अलग अलग वैल्यू आ जाए, साइन अल्फा अलग लड्डू हाथ में आ जाए, कोस अल्फा साइन बीटा कोस बीटा, है ना, चारों हाथों पैरों में चारों अलग अलग चीजें आ जाए और उठा के यहां रख दे और आपका आंसर आ जाएगा। तो सोच गलत नहीं है, बट सोच में आप देखो कितनी कैलकुलेशन होगी, 4 इक्वेशंस मैनेज करना, उठा पटक करना, चीजें मैसी हो जाएंगी, है ना, मुश्किल हो जाएंगी, हो सकता हो भी ना पाए हमसे। ठीक है, तो सर और क्या सोच हो सकती है? शिकारी सोच क्या होगी, है ना, ये तो भिखारी सोच थी, है ना और शिकारी सोच क्या होगी? शिकारी सोच ये होगी कि ऐसा है मेरे भाई कि जैसे आज का पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, और शिकारी सोच अब तक बन जानी चाहिए, क्योंकि आज के पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि जब जब आपको 10 इंटू 10 10 प्लस 10 चाहिए, तो गरीबों की तरह ये मत सोचो अलग से 10 10 चाहिए, आप सोचो सम प्रोडक्ट चाहिए, क्वाड्रेटिक चाहिए। तो वहां से गेम बनाया था ना, आज का जो पहला क्वेश्चन था a tan x प्लस b sec x, वैसे ही आप ये सोच सकते हो कि अगर मुझे कोस में क्वाड्रेटिक मिल जाए तो कोस अल्फा कोस बीटा, या साइन में क्वाड्रेटिक मिल जाए तो साइन अल्फा साइन बीटा, कर सकते हो आप। ठीक है, लेकिन ना कोस में और साइन में क्वाड्रेटिक अगर हो तो वो तो बेसिकली वो सोच होगी कि x में एक वेरिएबल x हो जिसके अंदर क्वाड्रेटिक हो, जिसके रूट्स हो अल्फा बीटा। तो यहां ऐसा तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि एक इक्वेशन हमें ऐसी दिख रही है जिसके अल्फा बीटा रूट्स है। वहां पे क्या था फर्क, मैं आपको बताता हूं। वहां ये था कि एक इक्वेशन थी a tan x प्लस b sec x बराबर c, इसके रूट अल्फा बीटा थे। तो अगर वो ये ना भी बोले, वो ये बोले a tan अल्फा प्लस b sec अल्फा बराबर c है, और a tan बीटा प्लस b sec बीटा बराबर c है, b sec बीटा, तो ये वो बोले, वो रूट्स ना बोले, तो भी आप इसको देख के समझ जाएंगे ये सीन है कि एक ही इक्वेशन में अल्फा रख दिया, उसकी जगह बीटा रख दिया, तो मतलब दोनों इसके रूट है, तो क्वाड्रेटिक दिमाग में आती है। यहां ऐसा नहीं है, यहां एक में सिर्फ साइन है, एक में सिर्फ कोस है, तो यहां वो लॉजिक तो नहीं है क्वाड्रेटिक मिलने वाला। लेकिन यहां पर भी कुछ कुछ मिलती जुलती चीज और कुछ पहले भी आपको बताइए, आपके दिमाग में आनी चाहिए कि जब भी दो इक्वेशन दिखे, साइन दिखे, कॉस दिखे, और आप चाहते हो कोस इंटू कोस, साइन इंटू साइन, याद आ गया, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। बस बहुत बेसिक कंसेप्ट जो स्टार्टिंग में जब आपको 10th का ट्रिक रिवाइज करा रहे थे उसमें जो ट्रिक बताई थी, वो ट्रिक से काम लेंगे। तो अपन क्या करेंगे, ऐसा है जी, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर जोड़ के देखो क्या आएगा। तो कुछ चीजें तो आपको सही सीधे दिख जाएंगी, इधर से साइन स्क्वायर आएगा, इधर से कोस स्क्वायर आएगा, वो 1 हो जाएगा, इधर से साइन स्क्वायर आएगा, इधर से कोस स्क्वायर आएगा, वो 1 हो जाएगा, इधर से 2 साइन ए साइन बी आएगा, 2 साइन ए साइन बी, प्लस इधर से 2 कोस ए कोस बी आएगा, कोस ए कोस बी, और बराबर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। सही है भाई, बस। तो ये देखो ये पूरा का पूरा क्या बन गया, ये आ गया कॉस अल्फा माइनस बीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 2 उधर ले गए -2, और ये 2 नीचे ले गए डिवाइड बाय 2, ये आपका आंसर आ गया। हाँ भाई समझ रहे हो, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? तो बस अब अपन बात कर रहे हैं कॉस अल्फा प्लस बीटा की। अब सर अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा में क्या फर्क होता है, आपको ही पता है कि यहां बस मुझे अब प्लस की जगह क्या चाहिए, माइनस। तो इन दोनों इक्वेशन को जोड़ने की बजाय क्या करोगे, घटा दोगे, जोड़ने की बजाय क्या करोगे, घटा दोगे। तो सेकंड वाले में, और कोस कोस पहले चाहिए, तो सेकंड का स्क्वायर माइनस फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर माइनस फर्स्ट का स्क्वायर। तो जब सेकंड का स्क्वायर लिखोगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो इन दोनों में 2 कॉमन आ गया, और ये तो cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, तो cos अल्फा प्लस बीटा जो मुझे चाहिए वो मिल गया। लेकिन अब जैसे पिछले में तो ना सिर्फ यही था, बाकी सब कांस्टेंट आ गया था, ऐसे इसमें ये टर्म्स बच गए। अब इन टर्म्स को कैसे करना है, इन टर्म्स को देखो, एक तरीका तो ये है कि आप cos स्क्वायर माइनस
साइन स्क्वायर को क्लब कर दें, लेकिन वो cos 2 अल्फा होता है। अभी आपको cos 2 अल्फा का फॉर्मूला नहीं पता, उसको छोड़ दो फिर, है ना। फिर आप ऐसा करो, ये cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बीटा, इसको तो आप इकट्ठा कर सकते हो। एक cos स्क्वायर एक साइन स्क्वायर, अभी बताया था किसका फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है एक cos स्क्वायर एक साइन स्क्वायर, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। सिमिलरली ये वाला भी तो पेयर बन रहा है, कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये भी क्या आएगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि कॉस में पहले लिखो बाद में लिखो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो अब आप देख लो फाइनली कि ये भी जुड़ के 2 टाइम्स हो गया, तो ये आ गया 2 टाइम्स cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा माइनस बीटा, और ये प्लस 2 टाइम cos अल्फा प्लस बीटा, तो 2 टाइम cos अल्फा प्लस बीटा तो कॉमन आ गया, तो यहां से तो ये 1 बच गया, और इधर से क्या बच गया 1 प्लस cos अल्फा माइनस बीटा। ठीक है जी, और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब आप देखो ये वैल्यू हमने फर्स्ट पार्ट में निकाल ली, तो मतलब आप देख रहे हो अगर मुझे सेकंड पार्ट करना है तो भी मुझे फर्स्ट तो निकालना ही पड़ता अलग से। तो cos अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमने उठा के यहां से यहां रख दो। ठीक है, तो इनफैक्ट इसको भी आप अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखो ना, तो ये लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2 माइनस 1, तो यहां ये -1 यहां डलेगा तो 1 से 1 कट जाएगा, तो क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2, और वो 2 से 2 भी कट जाएगा, तो सीधा क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही है ना, ये -1 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो यहां से डायरेक्ट ही cos अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आ गई दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका आंसर। ठीक है, बस अब थर्ड पार्ट के लिए साइन अल्फा प्लस बीटा है, तो वो तो आप इसी से निकाल सकते हो कि अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, साइन स्क्वायर थीटा तो अंडर रूट प्लस माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आई होप आपको सारी बातें, सारे शिकार, इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। अच्छे से गो थ्रू करें इसको, चीजों को याद रखें, जो भी ट्रिक्स फॉर्मूले बताए हैं, और प्रैक्टिस करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। ओके, थैंक यू।